Good morning, students. So today we will continue with the same chapter number 6, My Childhood, that is written by APJ Abdul Kalam. Now let's continue with the text part, page number 72, last paragraph. Page number 72 का last paragraph देखिए. That is started with one day he invited me to his home. एक दिन मिस्टर जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उन्होंने कलाम को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी जो पत्नी थी वो काफी horrified थी, यानी बहुत गुस्से में थी, डरी हुई थी कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को बुला लिया था भोजन के लिए उनके धार्मिक रूप से पवित्र रसोई घर में. She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मुझे भोजन परोसने से मना कर दिया अपने रसोई घर में. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed. लेकिन शिवा सुब्रमण्यम जो अय्यर थे वह बहुत ज्यादा चिंतित या परेशान नहीं हुए. Nor did he get angry with his wife. ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज हुए. बट इंस्टीड बल्कि इसके बजाय सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स. उन्होंने मुझे अपने हाथों से भोजन परोसा. सैट डाउन बिसाइड मी. मेरे बगल में बैठ गए. टू ईट हिज मील. अपना भोजन करने के लिए. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. उसकी पत्नी ने हमें रसोई घर के दरवाजे के पीछे से देखा. आई वंडर्ड. मुझे आश्चर्य हुआ. वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस. और कि उन्होंने ऑब्जर्व कर रही थी क्या मेरे चावल खाने का कोई अलग तरीका था. ड्रैंक वाटर. पानी पीने का. और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. या फिर भोजन के बाद फर्श को साफ करने का. व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस. जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था या मैं उनके घर से आ रहा था. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह वीकेंड पर वापस से भोजन के लिए आमंत्रित किया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन. मेरी हिचकिचाहट को देखकर ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. उन्होंने मुझे परेशान ना होने के लिए कहा. सेइंग कहते हुए वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम. अगर आपने एक बार तय कर लिया कि आप इस सिस्टम को चेंज कर देंगे, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड. तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से घटने वाली होंगी. When I visited his house the next week. जब मैं उनके घर अगले सप्ताह गया. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी थी वो मुझे अपनी रसोई घर में ले गई. And served me food. और मुझे भोजन परोसा with her own hands. अपने ही हाथों से. Then the second world was over. तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था. And India's freedom was imminent. और भारत की जो आजादी थी वो निश्चित रूप से होने वाली थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया. भारतीय लोग अपना भारत स्वयं बनाएंगे. डिक्लेयर्ड गांधी जी ने घोषणा की. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. और जो पूरा देश था वो एक प्रकार की अभूतपूर्व आशावादिता से पूरी तरह भर चुका था. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम. मैंने अपने पिताजी से इजाजत मांगी रामेश्वरम छोड़ने की. एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. जिला मुख्यालय पर अध्ययन के लिए. इन रामानंदपुरम के अंदर. ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे कहा. एज इफ थिंकिंग अलाउड. जोर से सोचो अब्दुल. आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना चाहिए. Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगल का मतलब होता है जो समुद्रिक चिड़िया होती है, समुद्र में पाई जाने वाली जो चिड़िया होती है, क्या वो सूर्य से ऊपर नहीं उड़ती है? अलोन. वो भी अकेली. विदाउट ए नेस्ट. वो भी बिना किसी घोंसले के. He quoted खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. उन्होंने मेरी हिचकिचाहट से युक्त माँ को खलील जिब्रान का उदाहरण दिया. Your children are not your children. तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं. They are the sons and daughters of life longing for itself. वे बेटे बेटियां हैं जीवन के जो अपनी तलाश कर रहे हैं. They come through
यू वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुम में से नहीं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें प्रेम दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार प्रदान नहीं कर सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके स्वयं की भी एक विचारधारा है। एपीजे अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, ये है जो प्रस्तुत अंश है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो लिखी गई जीवनी थी उनकी, जिसका शीर्षक था विंग्स ऑफ फायर, उससे लिया गया है। और इसी के साथ ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। If you have find any kind of difficulty or confusion in this chapter, then you can contact to me on my personal number. Now let's continue with the question answer part of this chapter. See page number 75. Answer the question in 1 or 2 sentences each. पहला एक क्वेश्चन दिया गया है आपको पेज नंबर 75 पर। Where was अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का जो घर था वो कहाँ था? So Abdul Kalam's house was on Mosque Street in रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया आपको, What do you think Dilmani is the name of? Give a reason for your answer. So Abdul Kalam used to read headlines of a newspaper to know about the World War II, and the fact he assisted his cousin collecting newspaper bundles thrown from the train indicate the Dinamani is the name of a newspaper. Next question number 3. Who were अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के जो स्कूल के जो फ्रेंड्स थे उनके क्या क्या नाम थे? What did they later become, उसके बाद वे क्या क्या बन गए? ये आपको पीछे बताया गया है कि उसके 3 विशेष दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, शिव प्रकाशन एंड अरविंदम वर कलाम स्कूल्स फ्रेंड्स। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम के मंदिर के पुजारी बन गए, अरविंदम एक टूर ऑपरेटर के हम बिजनेस में चला गया, और शिव प्रकाशन एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउदर्न रेलवेज में। So next question, how did Abdul Kalam earn his first wages? अब्दुल कलाम ने अपना फर्स्ट वेजेस कैसे कमाया था मेहनताना, कि जो रामेश्वरम में उनकी जो ट्रेन थी रुकना बंद हो गई थी और न्यूज़पेपर को फेंका जाता था, उसे पकड़ने के लिए उनके भाई कजन जो थे, कजन शमसुद्दीन, उनके साथ वो समाचार पत्र बांटा करते थे रामेश्वरम में। तो उन्होंने उससे शमसुद्दीन ने उससे मदद करने के लिए कहा और उसके बदले उनको मेहनताना मिला था। नेक्स्ट, had he earned any money before that in that way? In what way? क्या उससे पहले उन्होंने कोई पैसा कमाया था? बिल्कुल कमाया था, कि जब बाजार में टैमरिंड सीड की जो मांग थी वो बढ़ गई थी अचानक से, और वे प्राय टैमरिंड सीड्स को इकट्ठा कर लाते थे और उसे बेच देते थे, और उसके बदले में उन्हें एक आना रोजाना का मिलता था। सो न्यूज़पेपर की कमाई से पहले उनकी ये वाली कमाई का एक माध्यम था। सो नाउ लेट्स continue with the same second part. Each of these question in a short paragraph about 30 words. How does the author describe his father, his mother or himself? कि अब्दुल कलाम ने अपनी पिताजी का, अपनी माँ का और अपने आप का किस तरह से वर्णन किया है, अपने बारे में किस तरह से बताया है। So let's start with his father. Author's father was a simple man. लेखक के जो पिता थे वो एक साधारण व्यक्ति थे। He was a generous and honest man. He was not educated but was full of innate wisdom. The author has described his father as a man following austerity but giving due care to all needs of his family. Now let's continue with his mother. He has described his mother as a woman with a large heart who used to cook for everyone visiting the household. She was full of kindness and believed in doing good to all. Now he explained about himself. He considered himself to be a short boy with undistinguished looks, born to tall and handsome parents. He says that he inherited his honesty and self-discipline from his father, and from his mother he inherited a sense of kindness and faith. Now let's continue with the second question. What characteristics does he say he inherited from his parents? किन चारित्रिक विशेषताओं के बारे में वो बताते हैं कि ये सभी चारित्रिक विशेषताएं उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त की थी। तो सी, he inherited honesty and self-discipline from his father. उन्होंने ईमानदारी और आत्मानुशासन अपने पिता से प्राप्त किया था, और अपनी माँ से he inherited a sense of kindness and faith. So kindness और faith का जो sense था वो उन्होंने अपनी माँ से प्राप्त किया था। So this is the question answer part of this chapter. If you have any kind of difficulty, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.